आपको याद है कि पिछली बार आपने कैश पेमेंट कब की थी? थैंक्स टू यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई हम भूल ही गए हैं कि कैश क्या होता है। अप्रैल 2025 में ही 24 लाख करोड़ से ज्यादा की वैल्यू के यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। लेकिन हाउ डिड यूपीआई स्टार्ट इन इंडिया? लेट्स टेक अ लुक। 2009 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। उस टाइम पर इंडिया एक कैश बेस्ड इकोनॉमी थी। ब्लैक मनी और करप्शन को कॉम्बैट करने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया विजन 2009-12 लॉन्च किया। लेकिन असली रेवोल्यूशन तब आया जब आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने अप्रैल 2016 में यूपीआई का पायलट लॉन्च किया 21 मेंबर बैंक्स के साथ। So what exactly is UPI? NPCI ने एक सीमलेस इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम डिजाइन किया है जहां यूजर्स एक ऐप के थ्रू डिफरेंट बैंक्स के बीच इंस्टेंटली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। बस एक मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी चाहिए। नो अकाउंट डिटेल्स, नो आईएफएससी कोड्स रिक्वायर्ड। शुरुआत में इसका अडॉप्शन थोड़ा स्लो था, पर नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन ने डिजिटल पेमेंट्स को बूस्ट दिया। पीपल हैड नो चॉइस बट टू ट्राई डिजिटल ऑप्शंस। यूपीआई की सिंप्लिसिटी और स्पीड ने लोगों को इतना इम्प्रेस किया कि इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़कर 100 करोड़ रुपीस तक हो गई। 2017-18 में स्मार्टफोन्स की इंक्रीजिंग अफोर्डेबिलिटी और इंटरनेट पेनिट्रेशन ने यूपीआई को बढ़ावा दिया। फिर आए पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसे एप्स, जिन्होंने यूपीआई को और भी एक्सेसिबल बनाया। 2020 तक इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट मार्केट बन गई थी विद 25.5 बिलियन एनुअल ट्रांजैक्शंस, सरपासिंग इवन चाइना। आज 668 बैंक्स यूपीआई प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं और हर महीने 18 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि यूपीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को सच में डेमोक्रेटिक बनाया है। फ्रॉम अ वेजिटेबल वेंडर टू अ लग्जरी ब्रांड, सब यूपीआई पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम ही नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है जो इंडिया ने दुनिया को दिया है। आपके इस रेवोल्यूशन के बारे में क्या ख्याल है? लेट अस नो इन द कमेंट्स and follow us for more interesting videos. Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.